हेलो। हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास है हमारी औसत से यानी कि एवरेज से। और ये जो सीरीज है आपकी शारदा अंकगणित का, ये आपका बैच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं 25 तक, वो हमारी दूसरी क्लास है। और उससे पहले हमने एग्जाम्पल किए हैं। तो दो क्लास देखना ना भूले। जल्दी से यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर जाइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 26। इसी के साथ बढ़ते हैं, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 26, सात संख्याओं का औसत जो है, सात संख्याओं का औसत क्या है, 8 है। यदि इनमें एक संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है, क्या कर दी जाए, एक संख्या को जोड़ दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो औसत क्या है, 9 हो जाता है। मान के चलिए, देखिए यहाँ पर सात संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 8 है। अगर मैंने मान लिया इसमें ए संख्या को अगर मैं जोड़ देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ, तो 7 से एक संख्या जोड़ दी है तो संख्या कितनी हो गई है, 8। 8 संख्या का औसत हो गया है 9। क्लियर हो गया। दोनों संख्या में बराबर है एवरेज में। तो देखो, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, यहाँ से 56 प्लस के ए और बराबर में कितना हो जाएगा, देखो 8 नम कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 72। क्लियर हो गया। ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 72 माइनस के 56 हो जाएगा। ठीक। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी आई, देखो 12। 12 में से 6 जाएगा तो 6 आपका आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा आपका 6। 6 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। सॉरी, 6 है, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। तो 16 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट। समझते रहना, मेथड नंबर फर्स्ट हो गया ये मेथड। और आप सेकंड पे भी नजर डाल लीजिए। जब आप ऐसे कर लेते हो सवाल को, तो आप लॉजिकल कैसे करोगे, देखो समझने का प्रयास करो। आपने क्या करा है कि पहले जो सात संख्याओं का एवरेज है हमारा 8 है। हमें इतना पता है कि सात का जो एवरेज है वो 8 है। और जो एक संख्या इंक्रीज हुई है, सॉरी, एक जो संख्या हमने जोड़ी है, तो उसके जोड़ने से संख्याओं का औसत 9 हो जाता है। तो हमने मान लिया सभी का एवरेज 9, और सभी 9 9 है, तो पहले 8 था, अब 9 है। तो हमें क्या करना है, 7 की गुणा किससे कर देनी है, 1 से कर देनी है। तो 7 की गुणा हमें कर देनी है 1 से। तो जो पहली 7 संख्या थी उसमें 1 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 में इंक्रीज हो रहा है। देखो 8 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1, तभी तो 9 हो रहा है। तो इस 1 की गुणा 7 से कर दीजिए। क्यों, क्योंकि पहले 7 व्यक्ति थे। तो 7 ये हो जाएगा। तो 9 प्लस के 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो नई जो संख्या है तो वो क्या है, 16 है। समझ में आ गया है। दूसरा तरीका भी समझ में आ गया, आप किस तरीके से बना सकते हो। चलिए, अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल, बनाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है। सचिन तेंदुलकर 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। 11 पारियों को क्या है, उसका एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 120 रन बना लिए। तो उसका जो औसत था उसमें 5 रन की वृद्धि हो गई, औसत में, रन में नहीं, औसत रन में। तो देखने का प्रयास करो, यहां से समझिए पहले तो आप। 11 पारी का हमने मान लिया जो एवरेज है हमारे पास ए है। ठीक है। ए एवरेज हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, 12वीं जो पारी है उसमें 120 रन उसने बना लिए, तो टोटल पारी हो जाएगी आपकी यहाँ से 12। और 12 में आप क्या करती हो, एवरेज में 5, उन्होंने क्या है, 5 का औसत बढ़ गया। क्लियर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 ए प्लस का 120 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 12 ए और प्लस के हो जाएगा 12 पंजे, यहाँ से हो जाएगा 60। ठीक है। तो ए से 12 में से 11 जाएगा तो ए बचेगा, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो 20 में से, 120 में से जब 60 को निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 60 बच जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि नया औसत क्या है। तो नए औसत में आप प्लस के 5 और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो एवरेज निकला है ये पुराना था 11 पारियों का। तो 12वीं पारी के बाद जो एवरेज रहेगा आपका कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये तो आपका मेथड नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड पे भी नजर डाल लीजिए। सेकंड कैसे बनाओगे, देखो लॉजिकल सोचना। मान लीजिए कि उसके जो 12वीं पारी पारी में रन थे तो 120 थे। ध्यान से समझना, 100 रन, 120,
जब 120 रन वो लेके आया है तो इंक्रीज हुआ है 120 रन पर, 5 जो वृद्धि हुई है वो 120 पे हुई है, ठीक है। तो 11 की गुणा आप 5 से कर दीजिए, 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 पंजे 55, तो 55 जो है आप 120 में से निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा, आप मुझे बताइए। यहाँ से 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ से 11, 11 में से जाएगा 6, यानी कि जो नया एवरेज रहने वाला है तो वो कितना रहने वाला है, 65 रहने वाला है। 55 क्यों घटा है, 11 से 5 की गुणा क्यों करी है, क्योंकि 11 व्यक्तियों को हमने 5-5 रन दे दिया, ऐसा मानिए, तो 11 पारी थी ना, उनमें 5-5 रन ऐड कर दिए, तो ये 55 इस वजह से 11 पंजे 55, 5 रन जो इंक्रीज हुए हैं औसत में, तो वो क्या है, हमने 55 रन वहां से निकाल करके 120 में से और उन 11 पारी में डाल दिए हैं। अब जो नया एवरेज बचा है हमारा 65 बच गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बनाइए, देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ध्यान से समझना। 35 छात्र वाली एक कक्षा में बाहर 47 सही 1/2 किग्रा है, ध्यान से समझना। तो देखो 35 व्यक्ति है, किसी छात्र सॉरी किसी स्कूल में 35 छात्र है और इनका जो एवरेज है 47 सही 1/2, तो 47 दूनी 94 और एक कितना हो जाएगा आपका 95/2, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज हो गया और एवरेज की गुणा व्यक्ति से कर दूंगा तो टोटल उनकी जो है वैल्यू निकल जाएगी। औसत भार में कक्षा में औसत भार पूछा है तो योग आ गया, ठीक है। अब उसने कहा कि अध्यापक है, कोई टीचर है, मैंने मान लिया कोई एक टीचर है, ठीक। और इस टीचर की आयु को अगर जोड़ दिया जाए तो औसत एवरेज कितना हो जाता है, आधा बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पर 47.5 है, तो अब कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि आप 36 की गुणा 48 से करोगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 36 की गुणा किससे करोगे आप, 48 से करो, ठीक। समझ में आया। देखो 47.5 था ना हमारे पास, 47.5 था, तो इसको 47.5 में और 0.5 जोड़ दीजिए आप, 1/5 का मतलब 0.5, तो 47 और 0.5 47.5 और 0.5 48 हो जाएगी टोटल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करनी है, सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ही करनी है आपको। कैलकुलेशन समझ में आती है तो बनाइए। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए 35 है, तो 35 की गुना आपको 95 से करनी है, ठीक। तो 35 की गुना आप 95 से करोगे तो आपका आ जाएगा ये 3456, ठीक है। और वटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस के टी बराबर, अब देखो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3325, यानी कि 3325 कैलकुलेटिंग में, ठीक है। अब इधर आके इसको घटाना है हम, ठीक है, वैल्यू। देखो अब ये जो 2 है, विशेष करके ध्यान दीजिए, ये जो 2 वाली वैल्यू है और इसकी जो हमने इससे गुणा करी है, तो इस पर विशेष ये ध्यान देना है, समझने का प्रयास कीजिए। कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुई है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देखिए 35 है, हमने इसको क्या मान लिया है, 30 मान लिया। अब आप 35 की गुणा 95 से करोगे तो या तो आप 100 मान लीजिए, 100 मानोगे तो कितना, इसको 100 मानो, इसको क्या मानो 100 मानो, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 3500, और 5 कम माना है तो 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25, 2 कैरी चला गया, 5 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, घटा दीजिए। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 5, तो यहाँ से 5 बच जाएगा आपका, और यहाँ पर देखो ये वैल्यू कितने की बचेगी आपकी 5, तो 5 बच गया है, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आने वाली है, 1 मिनट रुको। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 बच गया है आपका। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, मुझे बता दीजिए, 4, 4 में से गया तो 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो 95 की और इसकी गुणा करोगे तो ये डायरेक्ट वैल्यू इधर जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 95 की और 35 की आप गुणा करोगे तो 33 कितना हो जाएगा आपका 25/2 प्लस के टी बराबर। अब 36 की और इसकी गुणा करिए, किसकी गुणा करोगे, 36 की और 48 की आप गुणा करोगे, तो इसको मानो देखो 50, तो 36 की गुणा 48 से करनी है, इसको मान लेना है 50, तो 50 मान लिया है हमने। 50 मान के कैलकुलेटिव गुणा करोगे तो देखो आसान हो जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, 6 पंजे 30, हासिल लेके 3, और 5 या 15 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखो 5 यहाँ पर 5, जीरो का तो जीरो ऐसे ही रहना, 5 छंग 30, 3 कैरी चलेगा, 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा। अब देखो हमने कितना अधिक माना है 2, 36 की गुणा 2 से, 36 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 72, तो 72 को आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, मैंने वो 2 से गुणा करके भी लिख दी थी इस वैल्यू। तो यहाँ पर 72 आप घटाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 8,
क्लियर हो गया। यहाँ पे 9 बचेगा तो यानी कि 2, यहाँ पे बचेगा 7 और 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 17, 28 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, मैंने डायरेक्ट वहां से पहले कर दिया था इसको। अब समझो, टी का हमें मान निकालना है, तो इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी। आपको क्या करना है, 33 25 है, ठीक है, बटे में वैल्यू हो जाएगी और 2 से गुणा करोगे। तो देखो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 56 और 17 दूनी 34। अरे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए देखो यहाँ पे 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 17 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34। समझ में आया, 34 होगी वैल्यू। ध्यान से देख लेना, मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर। ठीक है, 34 56 ये वाली हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, टी बराबर ही, ये बराबर में इधर जाएगा तो 34 56 वाली जो वैल्यू है हमारी, 34 56 वाली इधर रहेगी और ये बराबर से इधर जगह है ना, तो 33 25 जो है हमारा इधर से घट जाएगा। तो टी का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा मुझे बता दीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये 56 है, कितना है 56, 34 56 है। तो 34 56 में से आपको 33 25 निकालना है। तो इसको मानिए ना तो 25 है और ना ये 56 है, तो 100 बच जाएगा आपका। ठीक है, और 56 में से 25 निकाल दो, यानी 25 में से 25, तो 25 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू देखो कैसे घटाओगे, 5 6 में से गया तो 1 और 5 में से गया तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा 2। अब देखो 6 दूनी 12 होता है और 5 दूनी कितना होता है 10। देखो 6 दूनी 12, तो 2 से डिवाइड करा इसको तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 बार चला गया, 1 बच गया, 10 होगी वैल्यू। 10 तो 5 दूनी 10, फिर पॉइंट लगाओगे आप, पॉइंट लगाओगे और 5 दूनी कितना करोगे 10 करोगे, तो 65 पॉइंट हो गया 5। आपसे क्या कहा गया है, देखो टीचर का जो भार था 65.5, आपसे पूछा गया अध्यापक का भार। तो देखो 65.5 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया है, ये कैलकुलेशन थी टफ, इस वजह से क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल बन गया। अब देखो इसको तुम आसान कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आसान कैसे करोगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, आपको कैलकुलेशन आपको करनी है। अब देखो मेथड नंबर सेकंड से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, मेथड यानी कि सेकंड से हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। अब देखो ध्यान से क्या कहता है, देखो 47.5 था, एक व्यक्ति आ गया, ठीक, और उसके आने के अनुसार 0.5 की वृद्धि हो गई। पहले 47.5 था, तो 47.5 तो आपका था, ठीक पहले, लेकिन अब क्या है 0.5 की वृद्धि होगी तो अब व्यक्ति हो गए 36। ठीक, और 36 में 0.5 की क्या कर दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई है। तो 0.5 का मतलब है कि 1/2, 2 से डिवाइड करो आप इसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 18 आ गया तो 18 आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 0.5 तो आपका वही रहेगा, 0.5 है। और यहाँ पे देखो 7 और 8, 7 दिन 14 रे कितना हो जाएगा 15 और 4 रे 5 रे कितना हो जाएगा 6, तो 65 पॉइंट कितना हो गया 6। ये लॉजिकल हो गया, समझ में आ गया। चलिए आप बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक बल्लेबाज का 11, ठीक है, 11 इंगित का एक निश्चित औसत है। तो 11 का क्या है, एक निश्चित औसत है, ठीक है, तो 11 का एक क्या हमारा निश्चित औसत है। 12वीं इंगित यानी कि 12वीं कोई पारी होगी, उसमें क्या रन बनाए हैं उन्होंने 90 रन बना लिए हैं। ठीक है, तो 12वीं पारी में उसने क्या करा है 90 रन बना ली है, क्लियर हो गया। तो 12 पारी में रन क्या है, रन 5 रन का कमी होगी, 5 रन की क्या होगी कमी, तो ए में एवरेज में उसके में 5 की क्या हो गई कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11A प्लस के 90 यहाँ से करोगे आप तो 12, यहाँ से 12A हो जाएगा, 12 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 60, तो ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, ये इधर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस के कितना हो जाएगा 60, और ए की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी आपकी 150। ठीक है, तो उसका जो एवरेज था पहले, तो आपसे पूछा गया, तो इंगित 12वीं 12वीं से पूछा, 12वीं इंगित के बाद उस बल्लेबाज का औसत क्या होगा। तो ये पहले था, ठीक है, 150 क्या था, ये पहले था, लेकिन आपको क्या करना है अब 5 घटा के बताना है, यानी कि 12वीं पारी में बताना है, 12वीं इंगित में। ठीक है, तो 12वीं में इंगित में बताना था आपको। इसमें क्या है आ जाएगा आपका 145 क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा।
145। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। ये तो मेथड नंबर फर्स्ट हो गया है आपका। आप मेथड नंबर सेकंड से भी बना, सॉरी सेकंड से भी जो मैंने बताया, आप लॉजिकल भी सोच सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, एक नाव में 5 व्यक्ति का औसत भार कितना है, 38 है। ठीक है, देखो एक नाव में 5 व्यक्ति है जिनका औसत भार कितना है, 38 है। उस नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52। अब देखो उस नाव का मतलब है कि उस नाव में एक कोई नाविक व्यक्ति बैठा है। उस नाविक व्यक्ति में और जितने नाव में बैठे व्यक्ति है उसका जो औसत भार है वो कितना है, यहां से बता दीजिए 52 kg है। क्लियर हो गया। तद अनुसार उस नाव का भार बता दीजिए। ठीक है, अब आपसे नाव पूछा है, नाव का व्यक्ति बैठे और नाव का, तो देखो जितने मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है, 5 का औसत भार 38 है और प्लस हमने एक बोट मान ली, जो बोट है नाव। ठीक, और ऐसे में 5 अरे कर लो आप 6 और 6 की गुणा कर दो 52 से। ठीक है, 6 की डायरेक्ट गुणा कर दो आप 52 से। तो यहाँ से की वैल्यू बराबर देखो 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 पंजी 30 और एक कितना हो जाएगा यहाँ से 31। अब 5 से 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, 4 कैरी में चला गया, 5 दिया 15 और 15 और 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए। तो देखो 2 का तो 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 2, और ऊपर बचा है 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 122। और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 122 किलोग्राम उस नाव का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ठीक है, चलिए चलिए बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 30 बालकों के एक समूह में जो औसत आयु है वो उनकी 12 है। ठीक है, तो 2 नए लड़के क्या हो जाते हैं, समूह में आ जाते हैं जिनसे औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। तो नए बालकों की औसत आयु क्या है ये आपको बताना है। तो ठीक है, ये ध्यान से देखिए। तो 30 बालकों की औसत आयु यहाँ पर 12 हो जाएगी और इसमें 2 बालक बढ़ गए हैं, तो यानी कि बालक हो गए हैं आपके पास 32 और 12 में इंक्रीज हो गया है 1/4। तो यहाँ से करोगे क्या, 12 से कितना हो जाएगा 36 और यहाँ से 2v बराबर कितना हो जाएगा, देखो 32 गुणा 12 चौक 48 और एक कितना हो जाएगा आपका 49/4। 4 से इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 8 बार, यानी कि 2v बराबर यहाँ से देखो 8 की गुणा करो, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 72। ठीक है, 7 कैरी चला गया, 8 चौक 32, 32 और 4 की 32 और 7 कितना हो जाएगा 39 में से कितना घटाना है आपको, 360 घटाना है, 360 घटाना है। तो कितना बच जाएगा जल्दी से मुझे बताइए। तो यानी कि 2v बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 32। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 से इसको काटोगे, एक बच्चे की जो औसत आयु है यहाँ से आपसे पूछेगी तो कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया ना, तो 32 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देखो 4 वर्ष पहले 9 वर्ष थी, तो 9 चौक कितना थी 36। अब इतना समझा है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की, तो भाई 4 लड़के अब 5 5 वर्ष भी तो बड़े हैं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं, देखो 4 गुणा 9 करूंगा और 4 ही गुणा 5 करूंगा, 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 36 और 4 पंजे यहाँ से हो जाएगा 20 और दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 56। क्लियर हो गया। यहाँ से एक नए लड़का शामिल हो जाता है, मान लिया हमने कोई एक लड़का शामिल हो गया है और उसमें क्या करते औसत आयु 15 हो गई है। ठीक है, अब जो वर्तमान औसत आयु है तो अब क्या हो गई है 15 हो गई है। तो 4 लड़के पहले थे तो अब कितने हो जाएंगे 5, और 5 का औसत जो आयु है वो कितनी हो गई है 15। तो देखिए यहाँ से b बराबर 15 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ से 75 माइनस के कितना हो जाएगा 56। तो v की वैल्यू आप घटाइए, 5 में से 6 जाएंगे तो यानी कि 15, तो 15 में से 6 जाएंगे तो आपका 9 बच जाएगा, 6 में से गएगा तो 6 में से
5 जाएंगे तो आपका बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा बेसिक समझा के चल रहा हूँ, अगर शॉर्ट पढ़ाना होता है मुझे तो मैं 2 शब्दों में क्वेश्चन लिखकर और आंसर दे दूंगा आपको। तो वहां से क्या है, लैंग्वेज में ज्यादा समझाना है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाइए आप, अगर शॉर्ट ट्रिक ही सीखनी है तो मैं आपको और बैच में सिखा सकता हूँ। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। देखो ये 19वीं पारी में उन्होंने 78 रन बनाए, उसका औसत 2 कम हो जाता है। ठीक है, तो 19वीं पारी के बाद उसका रन क्या है। अब देखो 18 में उसने मान लीजिए कोई ए एवरेज रहा होगा, और एक 19वीं पारी आई जिसमें 78 रन बनाए, तो 19 में ए में क्या करा है उसने, 2 रन कम हो गए है औसत आयु में। इतना समझ में आ गया है आपकी। चलिए, तो यहाँ से कितना करोगे आप, 18 ए करोगे, और यहाँ से कितना करोगे प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ से 78 हो जाएगा। देखो 19 ही का ना 19 ए हो जाएगा, और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, तो 38 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी 78 प्लस के कितना हो जाएगा 38। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 और 6 14, एक कैरी चला गया, तो यहाँ से 6 7 और 3 10 और एक कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो 104। ठीक है, अभी आपसे कुछ पूछा गया है, देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सॉरी 114 क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ध्यान से देखना है समझना है। 8 और 6 ये 3 4 10 यानी कि 114 हो जाएगा। क्लियर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि 19वीं पारी के बाद रन क्या है, 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर। तो 19वीं पारी के बाद क्या है, औसत रन क्या होगा ये आपको इस क्वेश्चन में जवाब देना। ठीक, तो अब देखो यहां से जो वैल्यू आई है हमारी 78 और 38, 38 कहाँ से आया है, 19 दूनी 38 होता है ना कि 36। ठीक है, तो 38 ये हो जाएगा, तो 8 और 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 116, और 116 में से 2 घटाओगे आप तो अब जाके 114 आएगा। सॉरी माफी चाहता हूँ, वहां पे 36 लिखा गया। तो यहाँ पर क्या है, और नया जो एवरेज होगा 19वीं पारी का वो 114 रन में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। ठीक है, तो देखो 14 पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे, मान लिया हमने 14 पारी में उसने ए का एवरेज था, और 15वीं जो पारी थी उसने 58 रन बनाए। क्लियर हो गया यहाँ से। तो इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 15 पारी में उसने क्या करा है, ए में 3 का इंक्रीज हो गया, 3 का औसत रन बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 ए हो जाएगा प्लस के आपका 58 बराबर में, यहाँ से 15 ए और 15 तिया आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 45। ठीक है, तो 15 में से 14 जाएगा तो ए बचेगा, और आपका 58 में से 45 जाएगा तो 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13। 8 और 5 आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ में आ गया है। अब आपसे क्या पूछा है 15वीं पारी का, तो 15वीं पारी में 3 का इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है ना। 13 14 पारी का औसत, 15वीं अगर 15वीं पारी उसमें ऐड कर ली जाए तो उसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 16। ठीक है सभी का। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए जल्दी से बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। एक स्कूल के 34 छात्र का मध्य भार 42 किलो है। ठीक है, एक अध्यापक भी शामिल कर लिया जाता है तो नया मध्य भार कितना है 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब देखो आप यहाँ पर 34 छात्र का औसत मध्य भार 42 है, और एक अगर छात्र एक अध्यापक यानी कि एक टीचर ऐड हो जाए तो अब विद्यार्थी हो जाएंगे 35, और 35 में गुना करोगे आप 42.4 से। इतना समझ में आ गया है। अब आप गुना करोगे 42.4 से, तो ये कैलकुलेशन है, इस अनुसार आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मेथड नंबर फर्स्ट। अब सेकंड से समझिए।
कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा समझिए। 42 kg था तब, तब कब था, जब 34 था, तो मैंने डायरेक्ट इसको 42 kg रखूंगा। अब कितना है, 35 ग्राम। तो 35 की कैलकुलेशन मुझे करनी है सिर्फ 0.4 से, क्योंकि 0.4 ग्राम बड़ा है। ग्राम में वैल्यू है तो 0.4 ही आएगा। चार पंजे कितना हो जाएगा, 20। दो कैरी में चला जाएगा, चार पंजे 20, दो कैरी में, और चार या 12, 12 और दो कितना हो जाएगा यहाँ से 14, 14.0। तो अब 14.0 को आप ऐड कर दीजिए 42 में, तो यहाँ से कितना है, 4 और 2 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 56। तो यहाँ पर केजी में आपसे बाहर पूछा है तो 56 kg हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप मेथड नंबर सेकंड को ज्यादा पकड़ो, कैलकुलेटिव बनो, कैलकुलेटिव बनो, कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करो माइंड में। ठीक है, जितनी आप कैलकुलेशन आप माइंड में कर लोगे उतना क्वेश्चन आसान हो जाता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35 के बाद 36। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान से देखना। एक क्रिकेटर 10 पारी में रन औसत कितना है, 60 है। समझते रहना, 10 में 60 है। ठीक, 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, हमें नहीं पता, तो औसत बढ़कर कितना हो जाता है, 62 हो जाता है। अब देखो, अब मैं आपसे कैलकुलेटिव आपसे पूछने लगू कि भाई उसकी जो पारी है, सॉरी, जो उसकी पारी है 11वीं पारी है, जो उसने 11वीं पारी खेली है, उसमें रन बताओ कितने। देखो दो इंक्रीज हुए हैं, कितने पर हुए हैं, 11 पर। ठीक है, 10 में नहीं, 10 में का तो औसत 60 है, 10 का औसत 60 है, लेकिन 11 में इंक्रीज होंगे ना, क्योंकि 11 में दो दो बढ़ गए, तो 11 धुनी यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 82। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए अब बनवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 आपकी स्क्रीन पर। जब समूह से कोई व्यक्ति निकाल लिया जाता है, अब तक कोई व्यक्ति आ गया है, कोई ना कोई समूह में आया है, लेकिन अब समूह से बाहर जाएगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 का जो एवरेज है वो 27 है। सीधी सीधी सी बात हो गई। ठीक है, उनमें से एक संख्या निकल गई, तो औसत क्या है, 2 की कमी आ गई। अब देखो 4 गुना कितना कर दीजिए आप, 8। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं 4 दूनी 8, तो यहाँ पर एक तो वो 27 तो था, 27 का तो वो था ही, और 4 दूनी 8 और ले गया वो अपनी आयु, दूसरों की छीन कर ले गया, ऐसे मानिए। तो 7 और 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वो जो व्यक्ति गया है वो कितनी आयु है उसकी, तो वो जो संख्या, सॉरी संख्या है ना अभी तो फिलहाल, तो 35 क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 37 के बाद 38। क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए, क्या कहता है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। देखो ध्यान से, 50 का एवरेज जो है वो 38 है। ठीक, यदि दो संख्याओं 45 और 55, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 45 और 55 हमारा कितना हो जाएगा, 5 इधर जोड़ोगे आप तो 50 50 100, राइट, 100 हटा दी गई है, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। अब देखो आपसे औसत ही पूछा है, अब यहाँ पर क्या है, दो संख्या निकल गई है, तो अब बच गया है आपका 48। ठीक, अब इस संख्या को थोड़ा सा लॉजिकल समझने के अनुसार मैं आपको पहले इसका बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक को समझिए पहले तो तुम। बेसिक क्या है, देखो 50 संख्याओं का औसत आपका 38 था, 38 में से आपका 45 और प्लस के 55 निकल गई है। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास संख्या बच गई है 48, और नया एवरेज क्या होगा ये हमें बताना है। ध्यान से देखना, इसको जीरो करो, 8 पंजे 40, ये भी जीरो हो गया, 4 चला गया कैरी में, 5 या 15, और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 100, बराबर में कितना हो जाएगा, 48A। तो 48A बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1800 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? अब देखो 8 से काटोगे, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48, और इसको काटो, 8 8 या 8 से काटा ना हमने, 8 छंग 48, या आप 6 से काट सकते हो, तो 6 से काटो, 6 से काटो, 6 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48, और 6 कितना हो जाएगा, 18। अब काटो आप 8 से, 8 से काटो 300 को, देखो 8 कितना हो जाएगा, 24, 6 बचा,
8 या 24 और 8 या 24 के बाद 6 बज गया है तो यानी कि 60 होगी यह वैल्यू। तो 60 आपकी वैल्यू होगी तो 8 छंग 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और आपका बच गया 4, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। तो 37 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, नया जो एवरेज हो जाएगा 37.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है क्वेश्चन लॉजिकल, समझ में आया अच्छे से आपकी। तो अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 39 बनाइए। देखो 5 संख्याओं का औसत क्या है हमारा 140 है। यदि इनमें से एक संख्या को हमने निकाल दिया और शेष 4 संख्या का औसत कितना है 130 है तो तदनुसार घटाई गई संख्या क्या होगी। छोटा सा सवाल है लॉजिकल। देखो लॉजिकल सवाल ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई 140 का वो व्यक्ति था पहले, लेकिन जब वो चला गया सब क्या है 5 के 5 कितने हो गए 5 में से 4 हो गए। ठीक है 140 तो वो गया ही गया है जो 5 का था, लेकिन 4 जो है यहाँ पर जो वैल्यू है सॉरी 4 को जो एवरेज आया है वो 130 का है, यानी कि 10 कम कितने का 4 का। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो 40 आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। 10 की गुणा किससे करी है यहाँ पर 4 से करी। 4 से क्यों करी है क्योंकि हर 4 व्यक्ति का 10-10 औसत कम हो गया, यानी कि टोटल योग 40 कम हो गया। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर आएगा 180। ठीक है समझ में आ गया। अब चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर क्या है 40 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है ध्यान से देखना है। 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 है। ध्यान से देखना, तो 14 जो छात्र है उनकी जो औसत आयु 15 है, तो 14 तो छात्र 14 स्टूडेंट प्लस एक जो टीचर है तो अध्यापक टोटल हो गए 15। 15 की गुणा करो 15 से, क्योंकि देखो 15 की गुणा 15 से इस वजह से क्योंकि 14 छात्र और एक टीचर तो टोटल 15 हो गए ना, तो 15 का औसत कितना है 15 है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में एक की कमी आ जाती है, तो 14 की गुणा आप किससे कर दो 1 से। भाई 15 की वो थी और यहाँ पर क्या है 14 यहाँ पर दूसरों को लेके चलेगी तो कितना हो जाएगा यहाँ से 29। ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। देखो भाई जब वो छात्र के साथ थी टीचर तो उसको कह रही है कि मैं औसत एवरेज में सभी में तो मैं 15 की हूँ। जब वो अलग हो जाती है तो वो ये कहती है कि भाई मेरा जो है एक औसत इनका घट गया है, मेरा तो 15 है लेकिन इनका एक औसत घट गया है मेरे आने से, तो मेरी आयु बताइए। तो अब बचे वे 14, पहले 15 के थे अब हो गए 14 के, तो यानी कि 14 की गुना एक कम कर दो ना, तो 14 जोड़ दो अब उधर 15 में तो कितने हो गए 29। ठीक है ना। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखो। 24 लड़कों और एक शिक्षक की औसत आयु 15 है। तो अब यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि टोटल 25 हो गई, तो 25 का 15। ठीक है शिक्षक हटा दी जाए तो औसत आयु में एक की कमी, तो वैल्यू वही हो जाएगी। तो अब 24 गुना 1 बराबर में कितना हो जाएगा 24, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन फॉलो हो गया नियम। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 41 भी हो गया। अब बनाइए 42। देखो क्या कहता है 6 संख्याओं का औसत कितना है बताइए मुझे 20। 6 संख्याओं का औसत क्या है हमारा 20 है। एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 15 हो जाता है। देखो 6 संख्याओं का औसत 20, एक संख्या हटा दी है तो बच गई है 5। 5 गुना 5 करिए कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ध्यान से देखिए। किस अब क्या कहता है जब समूह में एक के स्थान पर कोई भी देखो एक व्यक्ति चला जाता है और दूसरा आ जाता है, मतलब गया आ गया। अब क्या है ये क्वेश्चन लॉजिकल है, थोड़े से लैंग्वेज टफ होने वाली है। किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है जिनका औसत भार 2 महीने बढ़ जाता है। किसी क्रिकेट टीम खिलाड़ी में औसत भार 2 महीने बढ़ जाता है, तो 11 दूनी 22 कर सकता हूं।
2 महीने वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 22 महीने कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, टोटल युवक कितना हो जाएगा, 22 महीने हो जाएगा। उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 18 और 20 वर्ष के, 18 प्लस के 20 बराबर में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 38 वर्ष के। देखना ध्यान से देखो, 38 के हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, ले लिया। ठीक है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। अब देखो, आपसे ये कहा गया है एक जो क्रिकेट टीम खिलाड़ी है 11 खिलाड़ियों की होती है, 11 खिलाड़ी होती है, उसमें से 2 खिलाड़ी चले गए जिनकी औसत आयु 18 और 20 है। औसत आयु नहीं, आयु 18 और 20, 11 खिलाड़ी में से 18 और 20 के चले गए, यानी कि 38 के चले गए। उनके स्थान पर 2 आ गए। तो अब जो है उनके आने से, तो जो पहले उनकी अगर औसत आयु 11 की एक्स थी, तो एक्स में 0.2 की वृद्धि हो गई, अब हो गई है महीने में। समझ में आया, महीने में हो गई है। अब देखो 38 है, अब यहां पर देखिए 38 प्लस के, अब आपको क्या करना है, 38 हो गया, 38 प्लस के आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल है कि वो 38 के गए, 38 तो हो गया यहाँ पर 38 प्लस के, और आपको करना है 11 गुणा बटे 2। ठीक, 11 गुणा 2 बटे 2। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मुझे ये बता दीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज है, तो एवरेज में 2 से भाग दोगे तो इसको भी भाग दोगे, तो ये जो वैल्यू है, तो टोटल तो 38 है, 38 वर्ष, इसे कहेंगे 38 वर्ष, और 11 दूनी 22 है, तो 22 कहेंगे हम महीने, महीने। ठीक है, 11 महीने। 2 व्यक्ति है, 2 मेंबर है, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यहां भी। तो अब आप ये कहोगे मुझसे कि सर यहाँ पर 2 से गुना यहां से कर रहे हो, तो ये जो वैल्यू है इसको लॉजिकल समझने के लिए आप एक तरीके से करिए, पहले समझिए, पहले यहाँ पर पहले ऐसे समझिए, 11 खिलाड़ियों का औसत ए, जिसमें से 18 और प्लस 20 ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये चले जाते हैं, क्या करते हैं, यहां से चले जाते हैं, और इनके स्थान पर 2 मेंबर आ गए बराबर, और 11 का औसत जो है एवरेज में 0.2 का बढ़ गया, यानी कि 2 महीने का, अभी वैल्यू वर्ष में थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0.2 में बढ़ गया। अब देखो, तो 11 ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 38, और यहाँ पर हो जाएगा 2m बराबर कितना हो जाएगा, 11 ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 11 की गुणा करोगे, 11 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 हो जाएगा। और ये जो है 22 महीने हैं, इसको साल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 12 इसके नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 12 महीने है, ये जो 22 आया है ये महीने आए हैं, हमारे क्या आए हैं, महीने आए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो 12 महीने, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 वर्ष, 1 वर्ष और कितने दिन लग सकता हूं, यहाँ पर 1 वर्ष और 10 महीने लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 1 वर्ष या 10 महीने आप लिख सकते हो। तो 11 से तो 11 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 38 जाएगा इधर हो जाएगा प्लस में, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 38 प्लस के 1.1 है। 1.1 का मतलब क्या है कि 11, तो यहाँ पर देखिए आप, ये वैल्यू हो जाएगी 2m बराबर 38, अरे कितना हो जाएगा यहाँ से 39.1, 2 से डिवाइड करोगे आप तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 दूनी 38, एक कैरी चला जाएगा। अभी ये कैरी 12 महीने का गया है, एक कैरी 12 महीने का जाएगा, तो 12 रे कितना हो जाएगा 13, 13 को डिवाइड करोगे आप यहाँ से, देखो 19 दूनी 38, 1 वर्ष है, तो यानी कि 22, और 2 से डिवाइड करोगे 12 को, 12 जो महीने हैं आपको, उसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो वर्ष, और प्लस के कितना लिखोगे यहाँ पर 22 महीने लिखिए। ठीक है, तो 19 वर्ष हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 महीने हो जाएगा, क्योंकि वो महीने को भी तो डिवाइड करेंगे ना 2 संख्या। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, वही मैं तुम्हें लॉजिकल समझा रहा था, 38 और 12 को, तो 19 से काटेंगे 2 से, वहां से आंसर आ जाता। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44 का कमेंट में आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, तो 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9
9 कम हो जाती है, 9 पंजे कितना है 45, तो मैं कह सकता हूं कि 5 कम हो गई। 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो भाई जब 60 वाला चला जाएगा तो 60 में से कम का आएगा तो कितने का आएगा वो मुझे बताइए। जब 5 का चला जाएगा तो 55 का आएगा नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 45 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, ध्यान से देखो और समझो, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक 30 का है और एक क्या है 34 का है, तो टोटल मैं यहां से कह सकता हूं कि 64 हो गया। ठीक है, 64 आयु का चला गया। दो नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं कि 8 व्यक्ति के उस समूह में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो वहां पर कितने थे 8 व्यक्ति थे। 8 में 3 8 की गुणा कर दो 3 से, तो 8 या कितना हो जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा। तो दोनों को कर दो आप ऐड, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी कि 88 हो गया। आपसे पूछा कितने मेंबर थे, तो 2 मेंबर थे, तो 2 मेंबर बराबर 88 और एक मेंबर का मान आ जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 46 बनाइए। क्या कहता है ध्यान से देखिए, एक नाव में 55 किग्रा के एक कर्मी के स्थान पर, ठीक है, एक नई कर्मी यहाँ पर एक चला गया एक आ गया है। ठीक है, 55 केजी के एक कर्मी, तो 55 प्लस पहले 55 लिखो यहाँ पर 55 है ना। ठीक है, 12 कर्मियों का औसत 1/3 बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है 12 का। 1/3, 3 गुना 3, 3 चौक 12, कितना बढ़ गया है 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, 59 हो जाएगा। तो 59 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, सॉरी डी, माफी चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। 38 विद्यार्थी की औसत आयु में 14 वर्ष का है। ठीक है, 38 विद्यार्थी है, औसत आयु टोटल 14, सभी के सभी 14 वर्ष के अपने आप को कहते हैं। उनके उनके साथ यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो 38 के बाद एक 39, तो औसत में क्या करता है 14 वर्ष 4 महीने हो जाते, 4 महीने इंक्रीज हो रही है। अब आप देखो भाई, वो व्यक्ति पहले 14 का था, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं 14 का था, टोटल व्यक्ति हमारे पास 39 में आप कितने का कर रहे हो 4 महीने का इंक्रीज। महीने है, नोचक कितना हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा। ठीक है, नोचक कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा नोचक 36, 3 कैरी में चला जाएगा, और यहाँ पर 4 या 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 156। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 156 को 12 से भाग दोगे आप, क्यों दोगे, क्योंकि हमें साल बनाने, ये महीने थे 12 से, तो 12 का ना 12 3 और 12 थे कितना हो जाएगा 36, तो 13 साल ये हो जाएगा और 14 यहाँ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से लगभग 27 हो जाएगा, 27 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर डी। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। अब देखो उसने 11वें में बनाए हैं, 11वें में कितने बना लिए हैं 100 रन बना लिए, ठीक है ना। 11वीं पारी में उसने क्या रन बनाए हैं 100 रन बना लिए हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप 5% की बढ़ोतरी हो गई। अब देखो 5% की बढ़ोतरी हो गई है, तो 10 की गुणा करो आप 5 से, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा 50। 10 की गुणा करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 50। क्लियर हो जाएगा, 10 की गुणा करोगे 50, आप क्या करोगे यहाँ पर 50 घटा दीजिए इसमें से, तो 50 बच गया। तो 50 क्या है नया औसत है आपका, नया औसत, वर्तमान औसत जो है 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 49 आपकी स्क्रीन पर देखो, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक
सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया। 25 वर्ष का क्या है, चला गया, और एक नया व्यक्ति आ गया। तो देखो जो 25 का गया है, हमने पहले उसकी आयु लिख ली कि वही है 25 का गया। चलो, नए आने पर कम हो गई 3, और कितने हैं भैया, वो 10 ही है, 10 है ना। तो एक 25 का वो गया है तो 10 है, और अब सबकी आयु क्या होगी, 3, 11, वो 3 कम हो गई, कितने की हो गई है भाई, 10 के 10 की होगी है। तो 10 की गुना किससे करोगे तुम, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, अब 30 क्या करोगे आप, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, 30 क्या करोगे, 25 और 30 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, 5 वर्ष कम हो जाता है, 25 वर्ष के एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ गया। ठीक है, अब आसो अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है, कौन से वाले की, जो गया है, जो गया है, ये गया वाला नहीं था, ये वो था जो आया है, जो आया है यानी कि प्लस वाला है, और जो गया है वो हमने निकाला है, वो 55 का गया है। राइट हो गया, समझ में आ गया ना भाई। 10 व्यक्ति है, 3 कम हो रहे तो 30 कम हो रहे हैं, 25 का गया है, 30 और ले गया, ऐसा मान के तो ये तो 25 का आया, और 30 भैया इसका आया है, तो 30 और कम पड़ ले है 25 में को। तो ऐसी संख्या जोड़ो ना जो बराबर हो जाए, तो 30 और जोड़ दो 25 में को, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राइट, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है, 5 सदस्य के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया शामिल हो जाता है, और उस सदस्य की औसत आयु वही रहती है, जो भाई पहले थी वो अभी भी वही है, जो वह 3 वर्ष पहले की थी। कब, जो 3 वर्ष पहले की थी, तो 5 की औसत आयु 3 से गुणा करो तो 5 दिया तो 15 हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, 15 वर्ष बढ़ गया है। ठीक है, तो 15 वर्ष क्या होगी है, इंक्रीज हो गई, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 या 15, 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आई है क्लास, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, और कमेंट का जरूर करना है, सभी को कमेंट करना है, और कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। और प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।